हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि असाइनमेंट को कैसे तैयार करना है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि महीने भर पहले आप लोग अपने जो असाइनमेंट है वो जमा कर दें, क्योंकि उसके भी आपके जो 25 नंबर हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बहुत ही बच्चे डिमांड कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि आखिर सर असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इंट्रेंस दे करके यानी 12th के बाद डायरेक्ट आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों का है, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग को कैसे यहाँ पे असाइनमेंट तैयार करना है। इससे पहले आप लोगों ने इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो कुछ उसी प्रकार का रहता है असाइनमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेवल थोड़ा सा चेंज रहता है। उसको सब चीज़ों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि असाइनमेंट कोई आप लोग जो इमेजिन करते हो कि असाइनमेंट मिल रहा है, आप लोग थोड़ा हाई लेवल पर ले लेते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना होता है, उसको पढ़ करके अपने हिसाब से चीज़ों को पुट करना होता है। अगर आप लोग अपने हिसाब से पुट नहीं कर पाते हो तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद करनी होती हैं, ताकि आपका अगर वाइवा हो तो उसमें जा कर के अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। तो दोनों वे बताएंगे कि आप लोग अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं असाइनमेंट तैयार करते हुए, और क्या यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग ज़रूरत रहती है इसकी कि नहीं रहती, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम एक पेपर सीट तरीके का बना लेते हैं, ताकि हम आपको बताएं कि कहाँ पर क्या लिखना है और कैसे लिखना है और आपका टॉपिक क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने एक पेपर सीट को ड्रॉ कर लिया है बोर्ड पर। ठीक है, यहीं से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मटेरियल क्या क्या चाहिए इस सीट पर भी फोकस कर लेते हैं। नंबर 1, आप लोगों को चाहिए A4 साइज़ पेपर। A4 साइज़ पेपर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे रूलदार पेपर जो होते हैं उनको भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है लिखने की A4 साइज़ पेपर पे, तो आप लोग A4 साइज़ पेपर ही लीजिएगा, क्योंकि उस पर लिखने के लिए आप लोग जब लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस है और बेहतरीन ढंग से लिखा होता है। तो पहली चीज़, आप लोग A4 साइज़ पेपर पर ही जाइएगा। अगर A4 साइज़ पेपर नहीं है तो आप जो रूल्स वाले पेपर आते हैं आप उनको ले लीजिएगा, ठीक है, लाइन वाले। इसके बाद वो है बॉल पेन। ठीक है, यूज़ बॉल पेन। अगर आप लोग बॉल पेन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी बॉल पेन या जेल पेन, तो मैं आप लोगों को बॉल पेन ही सजेस्ट करूँगा असाइनमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट, तीसरा जो है आप लोगों का मटेरियल वो है यहाँ पर हेडिंग पेन का। एक हेडिंग पेन आता है जो कि आपके ब्लैक पेन से थोड़ा सा मोटा टाइप का रहता है। ठीक है, अगर आप उससे लिखते हैं तो वो आपका निखर कर आता है कि आपने क्या लिखा है, तो हेडिंग को निखारना ही होता है। तो बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक स्केच पेन आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक स्केच थोड़ा मोटा लिखेगा लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा उससे। तो आप लोग ब्लैक स्केच जो आपका कलर करने वाला आता है स्केच पेन, तो आप लोग ब्लैक यहाँ पर स्केच ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक स्केच ले सकते हैं, या फिर आप हेडिंग पेन भी आता है ब्लैक, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना मटेरियल है, इतना होगा। और आप लोगों को चाहिए स्केल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि डेंटिंग पेंटिंग करनी है कि नहीं करनी है। देखिए, अगर आपके पास समय है कि आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा कर सकें तो उन चीज़ों को कर लें, वरना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ अपनी तरफ से, आपको ये पहले करना पड़ेगा। आपको पहले कंटेंट तैयार करना पड़ेगा जो आपको लिखना है। यहाँ पर डेंटिंग कैसे करनी है, उसकी पेंटिंग कैसे करनी है, उसमें कौन सा चित्र बनाना है, कैसे क्या उसको किस कलर से करना है, ये सारी चीज़ें बात नहीं करेंगे। बात इतनी है कि आपका कंटेंट कितना है। आपको कंटेंट के नंबर मिलते हैं, आपको सजावट के नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको वहाँ पर सजावट करनी है आपके असाइनमेंट पे, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट इतना एक्स्ट्रा ना हो कि आपका कंटेंट बेकार हो जाए। ठीक है, तो कंटेंट पर फोकस करिएगा, यहाँ पर आप लोग सजावट पर फोकस मत करिएगा। पहले आप लोग कंटेंट तैयार कीजिए। जितना टाइम आप लोग सजावट देने में करने में लगाएंगे, उससे बेहतरीन कंटेंट को निकालने में लगाइए। कहीं से, किसी वेबसाइट से, किसी बुक से उसको बेहतरीन बनाइए।
अगर कोई टॉपिक है, मान लीजिए टॉपिक आपका आता है G20 शिखर सम्मेलन पे, जो कि अभी 2022 का हुआ है, अगर इस पर आपको असाइनमेंट तैयार करने के लिए दिया गया है तो आप लोग इस पर फोकस करिए। इसमें बहुत सारे आपको वेबसाइट्स वगैरह से काफ़ी कंटेंट मिल जाएंगे, यूट्यूब से लेक्चर मिल जाएंगे, तो उन सबको बनाकर एक नोट्स तैयार कीजिए पहले अपना खुद का। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको लिखने के लिए आइए कि आप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो पहली चीज़ यही कि सजावट को भूलते हुए आप लोग जो आप लोग अपने वहाँ उस पर सजावट करेंगे उसको क्विट करना है, ठीक है। और आप लोग फोकस करेंगे अपने कंटेंट पर, ठीक है। कंटेंट पर फोकस करना होगा आप लोगों को। तो अब हम बात ये करते हैं कि आखिर हमको लिखना कैसे है और क्या और कैसे लिखना। मान लीजिए हमने टॉपिक बोला G20 का, ठीक है। तो टॉपिक G20 का है, लेकिन केवल ये नहीं देगा कि G20 पर लिखिए। मान लीजिए कि आपका टॉपिक आया कि G20 का समकालीन विश्व की राजनीति पर प्रभाव, G20 शिखर सम्मेलन का समकालीन विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये टॉपिक आपका है तो पहले तो आपको एक जो पेपर रखना होगा वो आपको अपने इंट्रोडक्शन के लिए तैयार करना होगा। उस इंट्रोडक्शन में कुछ भी आप लोगों को अगर टाइम मिले तो कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम, आपका ये मेन टॉपिक क्या है जिस पे आप लिखने जा रहे हो उसका भी नाम, ये लाइन वाइज होगा। पहले नाम, कॉलेज का नाम, क्लास क्या है आपकी, फिर आपके क्लास टीचर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये चीज़ें अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें ऊपर की कंपलसरी हैं। इसके बाद टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट पेपर आपका इंट्रोडक्शन का होगा, जो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फिर मेन पॉइंट आता है कि आप लोग जो कंटेंट तैयार करके लिखने जा रहे हैं उसको कैसे हेडिंग वाइज लिखेंगे या फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जैसे असाइनमेंट तैयार किए हैं, तो पहला तरीका है कि आप लोगों को हेडिंग वाइज, पैराग्राफ वाइज दोनों तरीके से लिखना है। मैं बोल रहा हूँ, पहली चीज़ आपका टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक है कि समकालीन विश्व में G20 शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, यानी इस शिखर सम्मेलन का समकालीन विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक को, आप मान लीजिए कि एक लाइन का टॉपिक लिखते हैं, तो आप लोग ब्लैक स्केच पेन से इसको यहाँ पर बड़ा बड़ा डाल देंगे, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं कि मतलब जैसे एक मोटी हेडिंग पड़ती है, मोटी हेडिंग के रूप में। तो ये आपको समकालीन विश्व G20 जो कुछ भी आपका मेन टॉपिक है वो डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, आप एक यहाँ अगर A4 साइज़ पेपर पे लिख रहे हैं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सॉरी, जितना आपने लिखा है उसके नीचे आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग आएंगे, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब कभी भी असाइनमेंट की शुरुआत की है तो उसकी पृष्ठभूमि से की है। पृष्ठभूमि में आपका इतिहास भी जुड़ जाता है कि आखिर उस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहली जो हेडिंग मैं डालता हूँ हमेशा, वो मैं अपने पूरे असाइनमेंट में डालता हूँ पृष्ठभूमि, सॉरी, मेरी जो हेडिंग पड़ती है वो पहली हेडिंग पड़ती है पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि में क्या होता है कि मैंने, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपके असाइनमेंट को फिनिशिंग प्रदान करती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आपने लाइन खींच दी, जितना लिखा है उसके नीचे उतनी लाइन खींच दी, ये आप लोग करते हैं। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से उन्होंने हेडिंग डाली होती है, जो मेन हेडिंग जो पड़ी होती है, उसी के आगे लिखना, यहाँ पर यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, इसी के आगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपने लिखा तो जिस लाइन में आपने हेडिंग डाली है उस लाइन को ड्रॉप कर दो, उसके नीचे वाली लाइन से आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ये वाली लाइन ड्रॉप कर दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना पहले वाली लाइन में लिखा था उतना दूसरी वाली लाइन में ड्रॉप करना है।
मतलब ये इधर का पोर्शन आपको ड्रॉप करना है और ये इधर का पोर्शन सेकेंड लाइन का ड्रॉप करना है। यानी कि पृष्ठभूमि के एकदम आप लोग राइट साइड आकर के स्टार्ट करेंगे नीचे वाली लाइन से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप लोग ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यही मान लीजिए G20 का अगर आपका टॉपिक है, फिर आप लोगों को यहाँ पर पृष्ठभूमि के बाद कुछ यहाँ पर विशेषताएं होंगी इसके महत्व के बारे में, और यहाँ यानी कि प्रभाव पर अगर टॉपिक है, मैंने प्रभाव बोला था, मान लीजिए G20 पर ही आता है, प्रभाव पर नहीं आता है। अगर प्रभाव पर आता है तो प्रभाव, लेकिन आपको महत्व को यहाँ पर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप महत्व को नहीं बताएंगे तब तक उसका प्रभाव कैसे किसी पर डाल सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ अपनी विशेषता होगी, कुछ उसका इम्पोर्टेंस होगा, उसके इम्पोर्टेंस के तहत ही उस पर उस चीज़ को प्रभावित करेगा। तो अगर G20 पर आता है तो पहले आपको महत्व लिखना ज़रूरी है कि महत्व क्या है, लेकिन जब पृष्ठभूमि लिखेंगे, पृष्ठभूमि में उस G20 के इतिहास को कवर करेंगे। अब बात करेंगे कि पृष्ठभूमि में लिखना क्या है, तो पृष्ठभूमि में आपको G20 के बारे में थोड़ा सा इतिहास पे लिखना है कि आखिर G20 का उदय अभ्युदय कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण था कि क्या हुआ, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसा तत्कालिक घटना हुई होगी जिसके कारण G20 का उदय हुआ होगा। तो आपको लिखना है कि G20 का उदय मतलब कहाँ से हुआ, किन किन देशों के बीच होता है। थोड़ी सी एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है एक हिस्ट्री के रूप में आपको लिखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 से 5 लाइन, बहुत ही मैक्सिमम 5 लाइन, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंड वन चीज़, आप लोग जब पृष्ठभूमि ख़त्म करेंगे तो आप लोग अपनी सूटेबल जिस हिसाब से होंगे वैसे लिखना स्टार्ट करिएगा। अगर टॉपिक क्या दिया है ये उस पर बेस्ड होगा। पहली चीज़ आप लोगों को यही समझना है कि पृष्ठभूमि के बाद आप लोग का टॉपिक क्या दिया। अगर प्रभाव दिया है तो प्रभाव के हिसाब से चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे। अगर महत्व दिया है तो महत्व के हिसाब से आप लोग चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे। अगर कारण बताए हैं किसी भी चीज़ के या कोई टॉपिक है जिस पर कारण बताए हैं तो कारण बताते हुए चलेंगे। मान लीजिए कि आपको टॉपिक इकोनॉमिक्स पे प्रोडक्शन का मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन ये जितना भी इकोनॉमिक्स का होता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे हो रही तो उनको करना पड़ेगा। जैसे अगर इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने वाला है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें कवर अप यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही करके, लेकिन एक चीज़ और, पहले तो शुरुआत मेन यही होता है कि मेन आप पृष्ठभूमि से शुरुआत करें और अंत में आते आते निष्कर्ष पर जरूर पहुँचें, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा निष्कर्ष। एक ऐसे के रूप में जैसे आप नहीं लिखते हैं उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष पर आप ज़रूर पहुँचें। और कुछ, लेकिन एक चीज़ और, इसमें आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना कॉपी किया उसको बेहतरीन ढंग से अगर आप वाइवा में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ही बेहतर है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो निष्कर्ष पर पहुँचें और कंटेंट को आप जेन्युइन रखने की कोशिश करें। आप अपने एकदम फैक्चुअल तरीके से श्योर होकर के अपने विचारों को रखें। अगर आप श्योर नहीं हैं कि हम इस पर मतलब आप अपने ही विचार रख रहे हैं, आप किसी भी राजनीति पार्टी को टारगेट करने लग रहे हैं G20 में जा कर के, या किसी भी देश को टारगेट कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो आप इसी बातों को निराधार मानते हुए एकदम क्विट करें। फिर आपको कॉपी करना ही पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। अगर कॉपी करेंगे फिर आपको उस टॉपिक पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप वाइवा में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। उसके बारे में फिर आपको पूरा पता होना चाहिए जो आपने लिखा है। अब एक चीज़ और बात करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए आपने इतना तो लिख लिया, लेकिन अब बात आती है कि कितना लिखना है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो असाइनमेंट जो होता है वो मिनिमम जो होता है वो आपका 12 पेज, ठीक है। मिनिमम 12 टू, आप मान लीजिए अगर बहुत ही कम मतलब 12 से 14 पेज, ठीक है। 12 से 14 पेज में आपका असाइनमेंट कवरअप होता है। अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है आपको मिल गया है तो वो आपका यहाँ पे 10 से लेकर के 12 पेजेस में हो जाना चाहिए। अगर आप किसी और भी विषय को लिख देते हैं 10 से 12 तो कम नहीं होगा, हालांकि माना वो भी जाएगा, लेकिन फिर आपको उसी हिसाब से वाइवा में अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना एफर्ट अच्छे से डालना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट का टॉपिक था कि आप लोग असाइनमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं पृष्ठभूमि से किसी भी टॉपिक को। हाँ, अब हर टॉपिक को पृष्ठभूमि से स्टार्ट नहीं करना है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट नहीं करना है, वो तो मैंने एग्जाम्पल बताया क्योंकि समकालीन G20 का टॉपिक आ गया था तो मैंने पृष्ठभूमि। अगर किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि बन रही है, कोई हिस्ट्री का टॉपिक आता है,
कोई पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक अगर ऐसा हुआ जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप उसको उसके बारे में पृष्ठभूमि डालेंगे। अदरवाइज़ आप लोग उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग खुद को करेंगे। मेन चीज़ यही थी कि आपको लिखना कैसे है, आपका जो मेन टॉपिक होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मेन टॉपिक लिखने के बाद आप निष्कर्ष पर जरूर पहुंचिएगा अगर किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि अगर वर्तमान संदर्भ में समसामयिकी अगर आपके विषय में आई है तो उसका निष्कर्ष आप लोग निकालना ही पड़ेगा। अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो टीचर भी समझेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को कुछ आता ज़रूर है, तभी उसने निष्कर्ष निकाला है। और निष्कर्ष आप लोग ही निकाल पाएंगे, वो निष्कर्ष आपको किसी वेबसाइट से या कहीं से नहीं मिलने वाला है, आपको ही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कंटेंट तैयार करना है। तो फिलहाल ये आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।